स्वागत आपका। चलिए आज वापस से जो है ना अपडेट के साथ जो है ना हम वापस से जो है ना आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि आपको पता होगा कि ईरान में जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसा कि अमेरिका आज नहीं तो कल अटैक करने वाला है। ये पूरी तरीके से माहौल बन गया था, लेकिन अचानक से खबरें आती है कि ईरान पे हमला जो है अब अमेरिका नहीं करने वाला है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे क्या रीजन है, इन सब चीजों को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे, जैसा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीडियो में मैंने बनाया था कि किस तरीके से किस तरीके से अमेरिका ने हाल में जो है वेनेजुला पे कब्जा करके जो है वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जिसका नाम निकोलस मादुरो है, और उसकी पत्नी, जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके से रात के टाइम जो है उनकी आर्मी वहां पे जाती है, उनका फोर्स वहां पे जाता है और उनको जो है गिरफ्तार करके अमेरिका लेके आ जाता है। और इस तरीके से आगे आप देखें तो हाल ही में जो है ना जिस तरीके से वो लगातार ग्रीनलैंड पे वो हमला बोल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा ग्रीनलैंड जो कि वर्तमान में जो है डेनमार्क के अंडर आता है, और जिस तरीके से वो कब्जा करने को लेकर जो बातें कह रहा है वो जो है उसका कॉन्फिडेंस स्तर बहुत ज्यादा इस तरीके से बढ़ा हुआ है। और ऐसे स्तर में जब ईरान की बारी आती है तो ईरान में भी लगातार ये माहौल बन जाता है। जिस तरीके से वहां के लोग होते हैं उनको भड़काने का, वहां की जो जनता है उनको लगातार जो है भड़काने का प्रयास अमेरिका किसी ना किसी रूप में कर रहा है, और वो चाह रहा है कि किसी ना किसी स्तर पे उसका जो है उसी का द्वारा बैठाया गया सरकार, जो रजा पहलवी की जो सरकार है, उसको वहां पे स्टेब्लिश किया जाए। हर ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक पक्ष है जो ये बात सही है कि ईरान में लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार जो है लोग महंगाई से एकदम से परेशान हो गए हैं, क्योंकि जो है अमेरिका ने दुनिया भर का उसके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है, जिसको लेकर पूरी तरीके से उसका कमर टूटा हुआ। वो तेल जो है अपना बाजार में जो है पूरी तरीके से बेच नहीं पा रहा, इंटरनेशनल बाजार में उसका तेल मतलब ठीक से जिस तरीके से उनका व्यापार होना चाहिए वो सैंक्शन ने उसकी कमर तोड़ के रखी हुई है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि पूरा महंगाई अपने चरम पे आ गई है, जिससे जनता में जो है ये है कि लोग सड़क पे तो जरूर हैं, और कई खबरें आ रही है कई जगह पे कि जो है काफी सारे लोग जो प्रोटेस्टर हैं उनको मारा भी जा रहा है सरकार के द्वारा। और ऐसी स्थिति में जो है लगभग जो संख्याएं हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, लगभग जो है ना 12,000 के आसपास ये संख्याएं बताई जा रही है। और ऐसी स्थिति में कुछ कुछ अलग अलग डाटा भी आ रहे हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, और इस तरीके की संख्याएं लगातार जो हमारे बीच अलग अलग संख्याएं प्रस्तुत हो रही है। अब ऐसी स्थिति में सवाल उठता है, क्या अमेरिका अब जो है क्या ऐसा हो गया कि ये सब चीजें करने के बाद भी जो है अब वहां पे अटैक करने, जैसा कि मैंने बताया हाल में एडवाइजरी जो है ना अमेरिका ने अमेरिकन के लिए जारी किया था कि भाई वहां पे जो ईरान में रहने वाले लोग हैं वो वहां से निकल जाएं। और ये सब चीजें हो गया था, ऐसा लग रहा था आज नहीं तो कल वो अटैक करने ही वाला है, क्योंकि बाकी सारे देशों में जिस तरीके से वो अपने हरकतें कर रहा है, ऐसी स्थिति में पता चल रहा था कि नहीं आज नहीं तो कल वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करने वाला है। लेकिन अचानक से खबरें आती है कि अमेरिका अब हमला नहीं करने वाला है ईरान में। ऐसी ये जानकारी अमेरिका ने खुद जो है ये यहाँ पे दी है ईरान को। ये इसके पीछे की क्या कहानी है थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद जो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे हुआ क्या है दिखेगा। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा ईरान के बारे में आपको बता दूं कि ईरान जो है कहां पे, थोड़ा सा मैप में अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो देखिएगा ईरान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कंट्री जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, ये जो है कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा मिडिल ईस्ट कहलाता है। अब ऐसी स्थिति में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रहा होगा ये है ईरान। आप देखेंगे यहाँ इधर भारत से जो है ना आगे अगर पश्चिम की ओर बढ़े, जैसा कि मैंने आपको बताया भारत से बगल में जाए तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट बगल में अफगानिस्तान, उसके जस्ट बगल में ईरान। और ये इसी को लेकर जो है मामला है। अब यहाँ पे क्या है, दिक्कत क्या है कि अब जो है ये अमेरिका अचानक से ऐसा क्या हुआ, अमेरिका ने ऐसा क्या हो गया कि जो है ना अचानक से उसने अपने राय को बदल दिया, कि जिस तरीके से वो चाह रहा था कि अमेरिका को जो है जिस तरीके से वहां पे मूवमेंट चल रहा था उसको घी में आग का काम कर रहा था, किस तरीके से वो चाह रहा था कि इसके खुद का जो है ना पसंद के सरकार यानी कि रजा पहलवी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी सरकार बने, ताकि जैसा वो चाहे वैसा जो है वहां पे किया जा सके, मतलब ईरान में। लेकिन ऐसा होने से अभी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों?
तो देखिए हुआ क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसके पीछे का रीजन। इजराइल, जो कि आपको पता है, आप ऐसा कह सकते हैं इजराइल को अमेरिका का छोटा भाई। आप समझिए ये छोटा अमेरिका ही है। जब हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल एक छोटा अमेरिका ही है। इसका भरपूर समर्थन रहता है, यानी कि अमेरिका का इजराइल का और इजराइल का अमेरिका को, इस तरीके से। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने बताया, अमेरिका ने कहा सर अगर आप चाहते हैं कि ईरान पे हमला करें तो बिल्कुल ये ठीक है। वहां पे जिस तरीके से जो है ना सरकार वो चला रहे हैं खamenei जी, उस तरीके से जो है आप बिल्कुल सब हम आप सरकार बदले, इसके पक्षधर हम सब हैं। लेकिन ये काफी नहीं होगा कि अगर आप हमला कर देते हैं, अगर आप ईरान पे डायरेक्ट हमला करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ईरान इतना कमजोर नहीं है जितना कि वहां पे आपने जिस तरीके से वेनेजुला को वो जो है ना अपने जो है ना कब्जे में लिया, उतना आसान ईरान नहीं है, उतना आसान जो है ना ईरान में कब्जा करना नहीं है, क्योंकि वो इतना कमजोर नहीं है कि आपके जो है ना कुछ जो है ना गोले दाग देने से वो डर जाएगा। ऐसा नहीं है, वो भी अपनी स्थितियों में काफी हद तक मजबूत है। और ऐसे में अगर आप यहाँ पे गलती से ये आप इस तरीके का ना आप करने ऐसा जो ना हमला करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे जो गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री में जो है ना एक जो है ना हंगामा मच जाएगा। और ऐसे में जो है कई सारे लोग जो है आपके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे, जो कि पूरे गल्फ में अगर जो है यहाँ पे पूरा का पूरा इसके आज भी समर्थन में कई सारे गल्फ के कंट्रीज हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे अगर देखें इराक हो गया, चाहे सीरिया हो गया, चाहे आसपास के जो कुवैत हो गया, ऐसे कई सारे कंट्री जो गल्फ कंट्री अगर आप देखें बेसिकली, तो कई सारी कंट्रियां जो है इसके आज भी जो है ना पक्षधर है। और ऐसे स्थिति में अगर वहां पे आप गोले दागते हैं, तो संभावनाएं हैं कि वो सब आपके खिलाफ उठ जाए। और इवन अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पे, क्योंकि कई सारे जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप ईरान में जब ऐसा करते हैं, तो कई सारे लोग उसके ईरान के सरकार के पक्षधर हैं, कई सारे लोग ईरान के पक्ष में हैं, कई सारे लोग उसके विपक्ष में हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वहां की जनताएं भी भड़क जाए, स्थितियां जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमें परिणाम न मिले। तो ऐसा जो है कौन कह रहा है, तो इजराइल कह रहा है, उनको बता रहा है। तो ऐसे में इसके बाद जो है क्या होता है, अमेरिका क्या करता है, जो अभी पाकिस्तान में जो है, यानी कि इजराइल का जो है सॉरी पाकिस्तान में जो उसका राजदूत है ईरान का, उनको जो है कॉल आता है, यानी कि उन्हें पता चलता है। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या बताया, हम सबको बताया कि जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया ईरान को, और जो है वो बताते हैं कि अब हम उस पर हमला करने वाले नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे आप देखिएगा किस तरीके से ट्रंप ने ईरान को बताया कि जो है ना उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने तेहरान में संयम बरतने को कहा है कि जो स्थितियां वहां पे चल रहा है उसको क्या करें, आप ठीक करें। और यह जानकारी पाकिस्तान में ईरान के राजदूत, जो कि आप देखिए पाकिस्तान में जो राजदूत है ईरान के, इसका नाम है रजा अमीरी जो ना मोगदम, और इन्होंने बताया कि अब यह सूचना बुधवार के, यानी कि जो बीते बुधवार है, यह उस दिन की बात है। और पाकिस्तान को जो है ना उसके समय के अनुसार अगर देखें तो 1 बजे वो जानकारी मिली है। और ऐसे में अब कहा जाता है कि अब ट्रंप जो है ना युद्ध नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि वहां पे जो स्थितियां हैं उसको वो क्या करें, ठीक करें। और बेसिकली यहाँ पे ये बातें सामने निकल के आती है। जबकि आपको पता होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी तरीके से वहां पे क्या हो गया था, पूरी तरीके से सबने एडवाइजरी जारी कर दिया। देखिए आप यहाँ पे देखें, चाहे वो यूके हो, इंडिया हो, इटली हो, स्पेन हो, पोलैंड हो, सबने लास्ट वीक क्या बोला था कि वहां पे अपने सिटीजन्स को वहां पे छोड़ने के लिए बोल दिया था, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से अब ऐसा लग रहा था कि वो अब क्या करेगा, हमला कर ही देगा। और ये सब चीजें हो गया था, लेकिन अंततः जो है इजराइल के कहने पे फाइनली क्या किया, उसने जो है अपने राय को बदल दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया ने भी क्या किया था, अपने जो है जितने सारे जो है ना एडवाइजरीज है उन्होंने जारी कर दिया अपने सिटीजन्स के लिए कि भाई वहां पे क्या करे, वो छोड़ दे। और हर किसी ने ये कोशिश किया था। और ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे जानकारी आती है कि भाई जो है क्या करें, अब जो है हम हमला नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि ईरान, जैसा कि इसने क्या बोल दिया, ये इजराइल ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई यहाँ पे अभी वर्तमान में जो आपको हमला करना ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे गल्फ कंट्री, जैसा कि देख सकते हो, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ये सब, चाहे सऊदी हो गया, ये सब कंट्री जो है गल्फ कंट्री में है। और जो कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे हंगामा बच जाएगा, कई सारे उसके समर्थन में आ जाएंगे।
और ऐसे में स्थितियां खराब हो जाएगी। तो इसराइल कहता है कि भाई आप एक काम कीजिए ना, जिस तरीके से आप लगातार उसमें दबाव डाल रहे हैं, टैरिफ जैसी चीजें जो लगातार आप जो जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा सरकार पे, और प्रेशर बनने के बाद क्या होगा, वहां की जनता खुद उसे क्या करेगी, उखाड़ फेंकेगी। और ये जो है राय कौन देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान ने यहाँ पे दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा आप टैरिफ लगा सकें, जैसे कि अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया था 25% टैरिफ लगा दिया गया है किसके खिलाफ, जो भी जो है ना कंट्री, यानी कि अमेरिका से भी बिजनेस करता है और ईरान से भी करता है। तो ऐसे में जब आप अमेरिका के साथ करेंगे तो आपको लग जाएगा 25% अतिरिक्त जो है ना आपको टैरिफ जो है ना पे करना पड़ेगा, यानी अतिरिक्त चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और ये पूरा पूरा दबाव इसलिए डाला गया ताकि लोग ईरान के साथ व्यापार न करें, और ईरान के साथ अगर व्यापार नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी जो खत्म हो चुकी है और भी ज्यादा कोलैप्स हो जाएगी, और इसके बाद जो स्थितियां बनेगी, यानी कि लोग उन्हें खुद ही उखाड़ के फेंक देंगे। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो है अभी रिसेंट का अपडेट हमारे सामने निकल के आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी कहानियां जो है अभी जो है ना रिसेंट की जो निकल के आई है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान की स्थितियां यहाँ पे क्या बनी हुई। चलिए आज उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आपको आज की समझ में आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।